महेश्वर राज्य पर हमला कर दिया। महेश्वर की सेना और मराठा सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मराठा हर हर महादेव की गूंज के साथ महेश्वर की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मराठों ने महेश्वर की सेना पर अग्निबाणों से प्रहार किया, जिसमें चिक्का देवराय की सेना और उनके सारे सैनिक जलकर खाक हो गए। मराठों के आगे महेश्वर की सेना ने घुटने टेक दिए। चिक्का देवराय संभाजी महाराज से इतना डर चुका था कि युद्ध का मुआवजा चुकाने के लिए वह सामने तक नहीं आया, बल्कि अपने छोटे भाई को आगे कर दिया। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज ने महेश्वर के राजा चिक्का देवराय को भी ठिकाने लगा दिया। उस समय पूरे दक्षिण भारत में किसी की हिम्मत नहीं थी जो संभाजी महाराज से टक्कर ले सके। दक्षिण भारत में हार खाने के बाद अब औरंगजेब गोवा के पुर्तगालियों के साथ मिल गया। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं चरम सीमा पर थीं, लेकिन संभाजी महाराज भी कहां रुकने वाले थे। जब उन्हें गोवा में हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपना मोर्चा गोवा की तरफ बढ़ाया। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने वाले पुर्तगालियों को पकड़ पकड़ कर पेड़ों से लटकाया गया। अफ्रीका से आए हुए सीढ़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और आश्चर्यजनक रूप से एक भी युद्ध नहीं हारे। एक अजेय योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।